नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी दिल्ली पुलिस की 5वीं क्लास है। मैथमेटिक्स का हमारा टॉपिक सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन की 2 क्लासेज हमने बेसिक का अध्ययन कर लिया है। आज सबसे पहले तो इस तरह का क्वेश्चन आता है 453 गुणा 452 गुणा 454 गुणा 456 गुणा 457। इस तरह का जब हम इस तरह का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें पूछा जाएगा कि जब हम इनको आपस में गुणा करेंगे तो इकाई का अंक पूछेंगे। इकाई का अंक कहेंगे या फिर एक कहेंगे। देखो, इकाई का अंक कैसे निकालेंगे कि केवल इकाई के अंकों को ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को गुणा करेंगे 2 से, 3 दूना 6। 6 को गुणा करेंगे हम 4 से, 6 चौका 24, 24 में फिर 4 को 6 से गुणा करेंगे, 6 चौका 24, 24 का फिर 4, और 4 को 7 से गुणा करेंगे, 7 चौका 28, और 28 में जो इकाई का अंक है 8। जब इस सभी संख्याओं को आपस में गुणा करोगे तो जो इकाई का अंक आएगा वो 8 आएगा। जरूर नहीं कि 3 अंकों की संख्या हो, 4 की हो, 5 की हो, केवल हम जो इकाई का अंक है उसी को मल्टीप्लाई करते रहेंगे। एक ऐसे क्वेश्चन आए 3167 की पावर 198, 198। जब 3167 को 198 बार गुणा करेंगे तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा? देखो, इकाई का अंक क्या होगा? तो एक तो छोटी सी बात तो ये ध्यान रखनी है, जब यहां इकाई के स्थान पर यहां 0 आए, 1 आए, 5 आए या 6 आए, घात का मान चाहे कुछ भी हो, हमेशा इकाई का अंक वही रहता है। जैसे मैं यहां 6 लिखता हूं, 5 लिखता हूं, तो अब इसको 198 बार गुणा करोगे तो इसमें इकाई का अंक 5 ही रहेगा। यदि यहां 6 होता तो यहां पावर कुछ भी हो जाए, इकाई का अंक 6 ही रहता है। यहां 0 को कितनी बार गुणा करो 0 रहेगा, 1 को कितनी बार गुणा करो 1 ही रहेगा। तो 0, 1, 5 या 6 यदि इकाई के स्थान पर ये अंक दिए गए हैं, इनमें से कोई भी अंक सिंगल अंक दिया गया है, पावर कुछ भी हो, घात का मान चाहे कुछ भी हो, इकाई का जो अंक है एज इट इज रहेगा, वही रहेगा 5, 6, 1। यदि यहां 5 की बजाय यहां और कुछ आए, जैसे 7, 8 जो कुछ भी आए, अब देखो इसमें इकाई का अंक कैसे निकालेंगे? इसका एक मेथड होता है कि जो पावर दी जाती है इसको हमेशा 4 से डिवाइड करते हैं, हमेशा 4 का भाग देते हैं। 4 चौका 16, यहां बच गया 3, और 4 9 36। यहां जो रिमाइंडर है, जो शेष है, ये शेष 1 बचता है, 2 बचता है, 3 बचता है, और 4 बचेगा नहीं, क्योंकि 4 से भाग दे रहे हैं तो 0 शेष बचेगा। तो इस पावर को इस इकाई के अंक की घात बढ़ानी है हमें। 7 की पावर 2 कर देंगे, 7 की 2 होता है 49, 49, इकाई का अंक आएगा 9। तो जब इसको 198 बार गुणा करोगे तो इकाई का अंक 9 आएगा। हमेशा 4 का भाग देना है, और जो भी रिमाइंडर बचता है, जो भी शेष बचता है, उस शेष को इकाई के अंक की घात बढ़ाते हैं। यहां एक बात नोट करके ध्यान रखनी है तुम्हें कि यदि यहां शेष 1 बचता है तो इकाई का अंक 1 हो, यहां इसकी पावर 1 बनानी है। 2 बचता है तो इसकी पावर 2 बनानी है। 3 बचता है तो 3 बनानी है। और यदि 0 शेष बचता है, रिमाइंडर 0 बचता है, तो इस इकाई के अंक की पावर, यदि रिमाइंडर 0 बचता है तो यहां इसकी पावर 4 ले लेंगे। ठीक है, यदि शेष 0 बचता है, जब इस पावर में 4 का भाग दे रहे हैं और जो शेष है 0 बचता है, तो इकाई के अंक की पावर हमें 4 करनी है। सिर्फ एक ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये रेशियो है, ये हमने पावर 4 से बना रखा है, तो वो पुनरावृत्ति हो जाएगी। 0 शेष बचते ही पुनः हमें इसकी पावर 4 ही लेनी पड़ेगी।
जैसे ये एक संख्या दे दी, इसमें हमें पूछेंगे स्थानीय मान पूछ सकते हैं, और जो स्थानीय मान होता है उसको फेस मान बोलते हैं। स्थानीय मान को फेस मान बोलते हैं, या फिर लोकल मान पूछ सकते हैं, और या फिर अंकित मान पूछ सकते हैं। अंकित मान होता है वास्तविक मान, ठीक है। जैसे 6 का अंकित मान 6 रहेगा, 7 का अंकित मान 7 रहेगा, 8 का अंकित मान होता है जो वास्तविक अंक है, वही अंकित मान होता है। एक बात, यदि हमें स्थानीय मान या फेस मान निकालना है तो 6 का स्थानीय मान 6 रहेगा, और 6 का जो फेस मान है, फेस वैल्यू है, वो भी 6 रहेगी। 7 का यदि स्थानीय मान पूछा जाता है तो राइट हैंड में 7 से उधर एक अंक है तो 1 0 लगा देते हैं। 8 का स्थानीय मान पूछेंगे तो 2 अंक हैं, 2 0 लगा देंगे। 9 का स्थानीय मान पूछेंगे तो 3 अंक हैं तो 3 0। यानी कि राइट साइड में जितने अंक हैं उतनी 0 से हम डिनोट करेंगे, उन अंकों को 0 से डिनोट करेंगे, और दैट इज फेस वैल्यू। अब जैसे 3 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 3 से उधर कितने अंक हैं, 1 2 3 और 4, तो यहां हम 4 0 लगाएंगे। ये आ गया 3 का स्थानीय मान। अब बात आ गई लोकल मान की। लोकल मान क्या होता है? 6 का लोकल मान तो 6 ही होता है। यदि 7 का लोकल मान पूछा जाता है तो 76 बताना है, 76। यदि 9 का स्थानीय मान पूछा लोकल मान पूछा जाता है 9 का, तो 9 8 7 और 6, ये लोकल मान हो गया। यदि 3 का लोकल मान पूछा जाता है तो 3 9 8 7 और 6, ये लोकल मान है। ये होते हैं लोकल मान। बाय द वे, जैसे कोई पॉइंटों में क्वेश्चन आ जाए, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, अब इसमें 3 का स्थानीय मान तो 3 हो गया, 5 का हो गया 50 और 2 का हो गया 200। बट पॉइंट से इधर वाले अंकों का जो स्थानीय मान पूछा जाता है तो इसका 1 हो गया, 1 का 1 होता है। 8 का पूछा जाए तो इधर देखना है, लेफ्ट साइड में पॉइंट से पहले 8 से इधर 1 अंक है तो यहां 1 पॉइंट लग जाएगा। यदि 7 का स्थानीय मान पूछा जाता है तो 7 से लेफ्ट साइड में कितने अंक है, 1 2, तो यहां 2 अंक छोड़। ये एस्टेट में पूछा जाता है कई बार कि जब पॉइंटों के स्थानीय मान पूछे जाते हैं तो इस कंडीशन में निकालेंगे। 1 का 1 रहेगा, 8 का पॉइंट 1 8 रहेगा, 7 का यहाँ 2 अंक है तो 2 अंक छोड़ के 10 लग जाएगा। या इसको लिख सकते हो 8/10 और इसको लिख सकते हो 7/100। 2 जीरो इसलिए आ गई कि यहाँ 2 अंक हैं। 8 के नीचे 1 जीरो क्यों आ गई कि 1 अंक है। एक जैसे ऐसे क्वेश्चन आता है कि 1 से और यदि लगातार 100 तक की संख्याओं को यदि हम गुणा करते हैं तो इसमें कितनी जीरो का प्रयोग होता है? इसमें कितनी जीरो का प्रयोग होता है? इसमें कितनी जीरो का प्रयोग होता है? जब हम 1 से 100 तक गुणा करते हैं तो कितनी जीरो का प्रयोग होता है? इसको ऐसे ध्यान रखना है कि जीरो का प्रयोग तभी होगा जब उसमें 2 भी होता है और 5 भी होता है। तो सबसे पहले इस 100 में नंबर ऑफ नंबर्स कितनी संख्याएं हैं टोटल, इनमें 5 का भाग देते हैं। 5 का भाग देते हैं तो 20 × 100। अब 20 में फिर 5 का भाग देंगे, 5 चौका 20। जब तक भाग देते रहो जब तक 5 से छोटा अंक आ जाए इसका भागफल, और इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 1 से 100 में गुणा करेंगे आपस में तो टोटल 24 जीरो का प्रयोग होता
यदि यहाँ 500 तक है, 250 तक है, 300 तक है, तो वही 5 का भाग देते रहेंगे लगातार। जैसे मान लो यहाँ 300 तक है, 1 से 300 तक गुणा कर रहे हैं, तो 300 में पहले 5 का भाग देंगे 60, फिर 60 में 5 का भाग देंगे 12 पंजू 60, फिर 12 में 5 का भाग देंगे 5 दूनी 10, यानी कि टोटल इसमें 74 जीरो आएंगे। 60 और 12 72 और 2 74। एक तो इस तरह की जैसे क्वेश्चन आए 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 गुणा 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 250, इसमें कितनी जीरो आएंगी? तो यहाँ जो अंतिम संख्या है वो 250 है, बट ये लगातार संख्या नहीं है, इसमें केवल इवन नंबर है, सम संख्याएं हैं, 2 4 6 8 से। इसमें क्या नहीं है 1 3 5 7 9 इस तरह की संख्या नहीं है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि ये टोटल संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं। तो सीधी सी बात है, टोटल संख्या कितनी है, तुम्हें क्या करना है कि अंतिम जो संख्या है उसमें इनके अंतर का मान देना है। अंतिम संख्या हमारे पास है 250, अंतर है 2 का, तो इसमें जो नंबर ऑफ नंबर्स आएंगे 125 आएंगे। ये टोटल संख्या है 125 है। 125 में पहले 5 का भाग देंगे, 25 पंजे 125, फिर 25 में 5 का भाग देंगे, 5 पंजे 25, फिर 5 में 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, टोटल इसमें 31 जीरो आएंगे 31। एक इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि 127 का फैक्टोरियल जब है, इसमें कितनी जीरो का प्रयोग होता है, इसमें कितनी जीरो का प्रयोग होता है। देखो इसका मतलब है कि 1 से लेकर 187 तक का गुणा किया गया है, 187 तक का गुणा किया गया है, इसमें जीरो का प्रयोग होता है कितना होता है। वही 187 है, इसमें 5 का भाग देंगे, 5 किया 15, 5 7 35, 37 में 5 7 35, 7 में 5 एकम 5, तो टोटल इसमें 37 7 44 और 1 45, इसमें 45 जीरो। ये फैक्टोरियल है 187 का। इसका मतलब इस सिंबल का मैथ में मतलब होता है, इस सिंबल का होता है कि 1 से लेकर और 187 तक का गुणा किया जाएगा। एक जब भी केवल और केवल विषम संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो पूछेंगे इसमें कितनी जीरो का प्रयोग होता है। केवल विषम संख्याओं जब गुणा करेंगे तो जब तक मैंने बताया था, जब तक 5 ना हो और 2 ना हो, दोनों चीज जब तक नहीं होंगी, जब तक एक भी जीरो का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ 5 तो है पर 2 होना अनिवार्य है, 2 है नहीं, इसलिए विषम संख्याओं को जब भी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई जीरो का प्रयोग नहीं होता, एक भी जीरो का प्रयोग नहीं, किसी भी, यानी कि एक सिंगल जीरो भी नहीं आएंगे। यदि केवल विषम संख्याओं को जब आपस में हम गुणा करते हैं, एक इस तरह का क्वेश्चन आता है 187 फैक्टोरियल यदि 5 की पावर n से विभाजित है, यदि 5 की पावर n से विभाजित है तो n का मान 5 की पावर n से विभाजित है तो n का मान देखो 187 नंबर ऑफ नंबर्स हो गया, 5 की पावर n से विभाजित है, एक बार तो यहाँ 5 से भाग दो, 5 की पावर n का मान एक बार 5 की पावर 2 से भाग दो, इस तरह के क्वेश्चन में
5 की पावर n का मतलब है कि n की पावर जब तक लेते रहो जब तक 187 से छूटा रह जाए। अब 5 की पावर 3 करोगे तो 125 हो गया, लेकिन यहाँ 5 की पावर 4 नहीं कर सकते क्योंकि 5 की पावर 4 625 जो संख्या है वो 187 से बड़ी हो जाएगी। तो 187 यानी कि इस संख्या से छोटी रहनी चाहिए। 5 का भाग देंगे तो 5 का तो 35, 5 का और 25 का भाग देंगे 25 आता है 175, 125 एक कम 125, तो यहाँ जो n का मान है 45 आएगा।